बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नतालिया इस्लाम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के सेशन में हम पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने आप को समझने में आसानी हो। पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में जब हमें पता होता है कि हम किस पर्सनैलिटी में से हैं, हमारे लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें जो है वो उन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं, किन चीज़ों को हम एडजस्ट कर सकते हैं, या अगर हमारी एनर्जी ख़राब हो रही है या हमें एनर्जी में प्रॉब्लम आ रही है, हमें रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें अपनी आप को रिचार्ज करने के लिए, अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरह के माहौल की ज़रूरत है, जिसको हम लेके तो फिर अपने आप को दोबारा से ज़िंदगी जीने के लिए बूस्ट अप कर सकते हैं। इस वजह से पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है। जो बहुत कॉमन पर्सनैलिटी टाइप्स हैं उनमें एक इंट्रोवर्ट आती है और एक एक्सट्रोवर्ट आती है। अब ये 100% कंफर्म नहीं होता कि आप 100% नहीं होता कि आप इंट्रोवर्ट ही हैं और या एक्सट्रोवर्ट ही हैं। ज़्यादातर इस तरह होता है कि आप में इंट्रोवर्ट की भी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं और आप में एक्सट्रोवर्ट की भी ट्रेड्स पाई जाती हैं। लेकिन जिस चीज़ की रेशियो, जिस पर्सनैलिटी ट्रेड्स की रेशियो हम में ज़्यादा होती है, हम उसको मोस्टली कंसिडर करते हैं कि इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। अब मैं सबसे पहले कॉमन ट्रेड्स की बात करूँगी, इंट्रोवर्ट्स की। इनकी जो कॉमन ट्रेड्स होती हैं उसमें ये होता है कि अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अपने आप को टाइम देना, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनको सेंटर ऑफ अटेंशन रहना इतना पसंद नहीं होता, ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है, गैदरिंग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती हैं, और बोलते कम हैं। बोलते कम से ये मुराद नहीं है कि बिल्कुल ही अलग होके बैठ जाना, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बोलते कम से क्या मतलब हो सकता है। इसके अलावा ये कि उन्हें ना अगर कोई प्रॉब्लम है या अगर कहीं पे भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ लोग जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो लोग दूसरों से बात करके, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करके अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं उन्हें कुछ थोड़ी देर के लिए अलोन टाइम चाहिए होता है, अकेले टाइम चाहिए होता है, ताकि वो अपने आप को समझ सकें, अपने प्रॉब्लम को समझ के उसे रिजॉल्व करके ख़ुद को रिचार्ज करके वापस आएँ। इनको ज़्यादातर इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट में काम करना और ख़ामोशी पसंद होती है। इसके अलावा ये लोग ज़्यादातर अपने इंटरेस्ट पे फोकस रखते हैं और एक मेन अपना गोल लाइफ में सेट किया और उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। थोड़े रिज़र्व भी होते हैं इस वजह से, क्योंकि इन्हें अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद होता है एज़ कम्पेयर टू गैदरिंग के साथ टाइम स्पेंड करना, ग्रुप्स के साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन इन सारी करेक्टरिस्टिक्स का ये मतलब नहीं होता कि ये लोग रिलेशनशिप में अच्छे नहीं होते या ये लोग अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर या पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनका जिस इंसान के साथ बॉन्ड हो जाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सिर्फ ये होता है कि इनका सोशल सर्कल स्मॉल होता है, सोशल सर्कल कम होता है। ये बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल के आदी नहीं होते और उसको अपनी लाइफ में बना भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं होता ज़्यादा सोशल रहना। तो इसी तरह से अगर कोई पब्लिक स्पीकर है या कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्सट्रोवर्ट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है। वो शख्स भी इंट्रोवर्ट हो सकता है। इंट्रोवर्ट का ये मतलब नहीं होता कि आप बोलते कम हो। इंट्रोवर्ट का ये मतलब होता है कि आप अपने जो आपके अंदर की दुनिया है वो आपके बाहर की दुनिया से ज़्यादा बड़ी है। आप जो सोचते हो उसमें आपकी अपनी सेल्फ इन्वॉल्व होती है। एक्सटर्नल चीज़ें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए एप्रिसिएशन और सेंटर ऑफ अटेंशन रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो सोसाइटी की लाइकिंग और डिसलाइकिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन को इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है और वो इंट्रोवर्ट है, तो इसका मतलब ये होगा कि पब्लिक स्पीकिंग में उसका इंटरेस्ट है। उसको अच्छा लगता है कि जब वो अच्छी बातें जो है वो लोगों तक पहुंचाता है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसका ये मतलब अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो उसको पब्लिक स्पीकिंग से खुशी मिलती है, लोगों से मिलने से खुशी मिलती है। लेकिन इंट्रोवर्ट जो है उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि वो जो बातें कर रहा है, उसने जो रास्ता चूज़ किया हुआ है, उसका जो आउटकम आता है उसकी वजह से वो खुश रहता है। अब दोनों अच्छे पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, दोनों रिलेशनशिप में अच्छे हो सकते हैं। ये कोई इंसान की वीकनेस नहीं होती, इंट्रोवर्ट होना या एक्सट्रोवर्ट होना।
दोनों की अपनी अपनी एक तरीका होता है ज़िंदगी को गुजारने का, और उसके हिसाब से वो काफ़ी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन कुछ इंट्रोवर्ट्स को देखा है मैंने कि वो अपने इंट्रोवर्ट होने को अपने लिए रीज़न बना लेते हैं, अपनी वीकनेस बना लेते हैं। इंट्रोवर्ट्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो अपने आप से समझते हैं चीज़ों को। तो उन्हें चाहिए कि अपने आप को इसमें रिज़र्व ना करें कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करना, मैंने किसी से बात नहीं करनी है। आप एक्सप्रेस करें अपनी चीज़ों को। इंट्रोवर्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप अपने अगर कॉन्सेप्ट्स शेयर करें तो ये सोसाइटी के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ होगी। जब एक बंदा जो अपने सेल्फ़ को इम्पोर्टेंस देता है, तो वो दूसरों को ये सिखा सकता है कि सेल्फ़ इम्पोर्टेंस कितनी इम्पोर्टेंट होती है। इसी तरह अगर हम कॉमन ट्रेड्स की बात करें एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में, तो इन लोगों का सोशल नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा होता है। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, सेंटर ऑफ अटेंशन रहना, लोगों की तवज्जो हासिल करना, ये पसंद करते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ भी सोच रहे हैं तो वो फ़ौरन डिस्कस करना पसंद करते हैं, फ़ौरन डिसीजंस लेना पसंद करते हैं। उनकी एनर्जी बाहर लोगों से थी। अगर वो डल फील कर रहे हैं तो उनको अच्छा लगेगा कि वो फ्रेंड्स गैदरिंग में चले गए हैं, किसी पार्टी में चले गए हैं, किसी से मिल लिया, किसी से फ़ोन पे बात कर लिया, तो उससे वो रिचार्ज हो जाएंगे, वो दोबारा से उनमें एनर्जी वापस आ जाएगी। ये लोग पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग होते हैं, टीम ओरिएंटेड होते हैं, ओपन वर्क सेटिंग के लिए ओपन होते हैं। मतलब हर तरह की सेटिंग में एडजस्टमेंट इनके लिए बहुत आसान होती है एज़ कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट का ये होता है कि अगर उनको वो इन्वायरमेंट अच्छा लग रहा है तो वो बहुत इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए एडजस्टमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट जो हैं वो हर तरह की सिचुएशन में वो इजीली जो है वो कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें वैसे ही लोगों से मिलना और रिलेशनशिप्स बनाना, दोस्तियाँ करना, बातें करना सब अच्छा लगता है। तो सोसाइटी उनको ज़्यादा एक्सेप्टेंस देती है एज़ कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट्स। जो बंदा खामोश रहता है, जो बंदा ज़्यादा बात नहीं करता, तो फिर सोसाइटी उसको थोड़ा निगलेक्ट करना शुरू हो जाती है, जो कि एक हमारी सोसाइटी का नेगेटिव इम्पैक्ट है। वरना स्किल्स के हवाले से या नॉलेज के हवाले से या लीडरशिप के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, किसी भी तरह से एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। ये चीज़ें होती हैं इंसान ने जो अपनी सोसाइटी से सीखा होता है, उसने जो अपने बिहेवियर में डेवलप किया होता है, या जो चीज़ें उसकी तरबियत में शामिल होती हैं, ये कुछ चीज़ें वो भी आती हैं। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एक ऐसी टाइप है जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में पॉलिश कर सकते हो। तो पॉलिश के लिए हमें इन्वायरमेंट की अपनी थिंकिंग की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको ये रीज़न नहीं चाहिए होती कि आप इंट्रोवर्ट हो तो आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। इंट्रोवर्ट बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, क्योंकि उनकी थॉट्स, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो है वो बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, क्योंकि वो लोगों से अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, रिलेशनशिप रख सकते हैं। इसी तरह से बाकी चीज़ों में भी इन दोनों की अपनी अपनी ट्रेड्स जो हैं उनको लेके ये हर तरह से कामयाब हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि इंट्रोवर्ट है तो वो कम कामयाब होगा, या एक्सट्रोवर्ट है तो वो कम कामयाब होगा। दोनों इक्वली अपनी मेहनत और किस तरह से ख़ुद को हैंडल करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको एक चीज़ क्लियरली पता होनी चाहिए कि आपको अपने आप को रिचार्ज करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये ना करें कि मैं पूरा टाइम, पूरी ज़िंदगी मुझे अकेले रहना है, हर टाइम मुझे चुप रहना है, हर टाइम आप बात करें, लोगों से मिलें, क्योंकि सोशल होना, रिश्ते बनाना, ये सब भी इंसान की बेसिक नीड्स में शामिल होता है। लेकिन उसके बाद आप दिन का कोई आधा घंटा, 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें, ताकि अपने आप को रिचार्ज कर सकें। ये इंट्रोवर्ट्स इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि अपने आप को रिचार्ज करने के लिए आपको पूरा दिन नहीं चाहिए, आपको पूरी ज़िंदगी नहीं चाहिए कि आप अकेले रहें। इस तरह तो आपके लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बस आप दिन का आधा घंटा फ़िक्स करें और उसमें बैठ के आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी एनर्जी को बूस्ट करें और वापस दुनिया में आ जाएं, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए आप रीज़न नहीं दे सकते कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। सेम विद एक्सट्रोवर्ट, कि वो बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए, रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए। तो उनको भी थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है कि वो किस किस्म के लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी कंपनी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपके बिहेवियर पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी थॉट्स पे उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तो आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए अपना लाइफस्टाइल जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।